हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनाली नर्सिंग टिप्स। सो आज का टॉपिक क्या है? नोज एंड नेजल कैविटी। सो नोज एंड नेजल कैविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदर द रेस्पिरेशन वेदर द स्मेल। सो ये रेस्पिरेशन में कैसे इन्वॉल्व करती है? सबसे पहले ये हमारी नोज में इंटर मीन्स की एयर जो है नोज में इंटर करती है एंड देन वो आगे फेरिंग्स में एंड अदर रेस्पिरेटरी में पास होती है। ये क्या है? फर्स्ट मेन रूट होता है एयर एंट्री का। इनसाइड ऑफ द नोज इज डिवाइडेड इनटू टू passes by nasal septum made up by bone and cartilage. So inside of the nose, नोज के इनसाइड में प्रेजेंट होती मीन्स कि ये हमारा नोज है और नोज के इनसाइड में प्रेजेंट होती क्या? नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम एक तरह से डिवाइडेड का काम करती है। सो नोज टू कैविटीज में डिवाइड है विद द हेल्प ऑफ द नेजल सेप्टम। नोज क्या है? टू कैविटीज में डिवाइड है विद द हेल्प ऑफ द नेजल सेप्टम। सो नेजल सेप्टम मेड अप किससे बना होता है? बोन एंड कार्टिलेज से बना होता है। बोन क्या होता है? एक हार्ड सब्सटेंस होता है एंड देन जो कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट होता है। सो नेक्स्ट है देन सराउंडिंग द नेजल कैविटी। इसके सराउंडिंग में कौन कौन सी बोन्स आती है, स्ट्रक्चर्स आते हैं, ये देख लेते हैं। सो ये जो डायग्राम है ये लेटरल व्यू ऑफ द नोज, नोज का लेटरल व्यू है। सो नोज का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको रूफ बोलते हैं एंड देन जो नोज के नीचे वाला पार्ट है इसको फ्लोर बोलते हैं। अब ये देख लेते हैं कि नोज में जो भी ऊपर वाला पार्ट मीन्स की रूफ में कौन कौन सी बोन्स आती है। फर्स्ट है फ्रंटल बोन एंड सेकेंड है इथमोइड बोन एंड स्फेनॉइड बोन। एंड जो फ्लोर में कौन कौन सी बोन आती है? रूफ ऑफ द माउथ, हार्ड पैलेट इन फ्रंट में आती है एंड सॉफ्ट पैलेट जो होती है वो बिहाइंड में आती है। सो माउथ में जो फ्रंट में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ड पैलेट एंड बिहाइंड में क्या प्रेजेंट होता है? सॉफ्ट पैलेट। सो अगर हम करके देखें अपने टंग को अगर आगे तरफ करेंगे सो क्या आगे आएगा? हार्ड पैलेट। एंड अगर इसी टंग को पीछे करेंगे सो क्या आएगा? सॉफ्ट पैलेट। नाउ अब हम देख लेते हैं मीडियल वॉल। मीडियल वॉल क्या है? फॉर्म्ड बाय नेजल सेप्टम। जो मीडियल वॉल है नेजल नोज का किससे फॉर्म है? नेजल सेप्टम से फॉर्म है। एंड लेटरल वॉल क्या है? मैक्सिला। कौन कौन सी बोन होती है? मैक्सिला, इथमोइड बोन एंड इंफीरियर कॉर्न का। इंफीरियर कॉर्न का क्या है कि जो ये क्या करती है? नोज की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वॉल। बाय पोस्टीरियर वॉल ऑफ फेरिंग्स, जो नोज के पीछे प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। सो उसको क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स। नाउ व्हाट इज पैरानेजल साइनसेस? पैरानेजल साइनसेस क्या होती है? The bones of the face around the nose contain hollow spaces. So nose के अराउंड में जो बोन्स प्रेजेंट होती है, कई सारी बोन्स प्रेजेंट होती है नोज के अराउंड में। उस बोन्स में क्या हॉलो स्पेस या होल्स प्रेजेंट होते हैं। उस होल्स को ही साइनसेस या पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। सो क्या होता है कि पैरानेजल साइनसेस नोज के अराउंड में जो बोन्स प्रेजेंट होती है, बहुत सारी बोन्स, ये जो बोन्स प्रेजेंट है इसका जो इसमें जो होल्स या जो होल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम साइनसेस या पैरानेजल साइनसेस बोलते हैं। सो दे आर ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है मैक्सिलरी साइनसेस एंड फ्रंटल साइनसेस, स्फेनॉइड साइनसेस एंड इथमोइड साइनसेस। फर्स्ट वन क्या है? मैक्सिलरी साइनसेस। मैक्सिलरी साइनसेस क्या है कि जो मैक्सिलरी बोन्स में होल्स या होल स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं बोन्स में, उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिलरी साइनसेस। मीन्स कि जो मैक्सिलरी बोन में होल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं मैक्सिलरी साइनसेस। एंड देन देख लेते हैं फ्रंटल साइनसेस।
फ्रंटल साइनसेस क्या है कि जो फ्रंटल बोन्स है उस बोन्स में जो होल्स है स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं फ्रंटल साइनसेस। एंड थर्ड क्या है इथमोइड बोन। इथमोइड बोन्स में जो होल्स या स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं इथमोइड साइनसेस। एंड देन फोर्थ क्या है कि स्फेनॉइड साइनसेस मींस कि जो स्फेनॉइड बोन्स में साइनसेस या होल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को बोलते हैं स्फेनॉइड साइनसेस। नाउ अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ पैरानेजल साइनसेस। सो पैरानेजल साइनसेस का फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट वन क्या है रिड्यूस द वेट ऑफ द फेशियल बोन एंड स्कल्स। ये क्या करती है पैरानेजल साइनसेस फेशियल बोन और स्कल्स की जो वेट है उसको रिड्यूस करती है। सो जैसे कोई एक बंद कमरा है अगर उस बंद कमरे में खिड़की या विंडोज ना हो सो जो रूम का प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो इसीलिए जो फेशियल बोन और स्कल में जो स्पेसेस होते हैं और ये क्या करती है स्पेस की वजह से उसका जो वेट होता है वो रिड्यूस करता है। एंड देन क्या है कि मेंटेन बोन स्ट्रेंथ एंड शेप। ये क्या करती है एज वेल एज कहीं ना कहीं ये बोन्स की स्ट्रेंथ एंड शेप को भी मेंटेन करके रखती है। एयर फील्ड स्पेसेस एड रिजोनेंस टू वॉइस। ये क्या करती है कहीं जब हम बोलते हैं सो जो साइंसेस का वर्क इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। जब हम जैसे कि बोल रहे हैं इसमें साइंसेस का भी बहुत इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि ये क्या करती है कि रिजोनेंस प्रोवाइड करती है मीन्स की जो वॉइस की क्वालिटीज होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। नजल कोनका। सो नेजल कोनका को प्लूरल में इसको कोनका बोलते हैं एंड देन सिंगुलर में इसको कोका बोलते हैं। सो इसका अदर नेम से क्या है कि टर्बिनेट्स या नेजल टर्बिनेट्स। बोन्स कॉल्ड नेजल कोनका प्रोजेक्ट इनटू द नेजल कैविटी फॉर्म्ड ए सीरीज ऑफ फोर्स टर्बिनेट्स। सो जो नेजल कैविटी के अंदर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या है कि नेजल कैविटी के अंदर कुछ प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं वो प्रोजेक्शन जो होते हैं बोन्स के ही बने होते हैं। सीरीज ऑफ फोल्ड्स मीन्स के कि वो जो सीरीज है ये क्या है कि बोन्स के ही फोल्ड्स हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ द नेजल कोनका। नेजल कोनका का फंक्शन क्या होता है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। मीन्स की जो नोज होता है उसकी जो सरफेस एरिया मीन्स की जो सरफेस एरिया होती है वो क्या करती है इंक्रीज करती। नेजल कोनका क्या करता है कि नोज की जो सरफेस एरिया होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। एंड जो एयर होती है वो इंटर होती है वो क्या होनी चाहिए वार्म एंड हीट होनी चाहिए। सो जो एयर होती है वो वार्म एंड हीट होनी चाहिए एंड मॉइस्चर होनी चाहिए क्योंकि जो कूल एयर एंड ड्राई एयर जो होती है वो अंदर नहीं जाती है। सो जो नेजल कैविटी होती है वो क्या करती है एयर को मॉइस्चर करती है और जो भी एयर होती है उसको वार्म करती है। एंड देन जो नेजल कोनिका होता है नेजल कोनिका क्या करती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिच ब्लड सप्लाई होती है। रिच ब्लड सप्लाई होने के कारण जो वहाँ पे कूल एयर होती है हीट हो जाती है। एंड देन सेकेंड देख लेते हैं अलाउ मोर इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ द हीट एंड मॉइस्चर। इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होता है म्यूकस प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो ड्राई एयर होता है वो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है क्या है कि इसमें 3 कोनिका होती है। फर्स्ट वन क्या है कि सुपीरियर एंड सेकेंड मिडल एंड थर्ड इंफीरियर। फर्स्ट वन क्या है कि सुपीरियर कोनिका ये है एंड देन सेकेंड जो है मिडिल कोनिका क्या है ये है। एंड सबसे नीचे वाला पार्ट क्या है कि
थर्ड मीन्स की इंफीरियर कोनिका है। समझ में आया? फर्स्ट वन है सुपीरियर कोनिका, सेकेंड है मिडिल कोनिका एंड ये थर्ड इंफीरियर कोनिका। सो ऊपर साइड क्या प्रेजेंट है? सुपीरियर कोनिका एंड जो मिडिल में प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? मिडिल कोनिका एंड जो नीचे साइड प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर कोनिका।